अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अब तक जो हमने पढ़ लिया है, अगर उसमें किसी किस्म का कोई क्यूरी है, किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई बात समझ नहीं आई, वो कमेंट्स में बता सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जाएगी। अब तक जो है हमने अपने 2 मेन टॉपिक्स जो है वो कवर कर लिए हैं। पहला जो हमारा है वो है सीएसएस, जिसके हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को शॉर्ट में प्रोवाइड कर दिए गए हैं, और इसके अलावा एचटीएमएल भी कंप्लीट नोट्स आपको हैंड रिटन प्रोवाइड कर दिए गए हैं। मज़ीद किसी किसी किस्म की कोई क्यूरी है, कोई फर्दर क्वेश्चंस हैं, आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं। आज जो है हमने एक अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, जो हमारे एचटीएमएल और सीएसएस के बाद आता है, और वो हमारे वेब पेज के लिए बहुत ज़्यादा जो है कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है। और जितनी भी बिजनेस की वेबसाइट्स बनती हैं वो सारे इसी की मदद से बनती है। एचटीएमएल और सीएसएस में के लिए हमने जो है अपनी प्रैक्टिस भी देखी थी, हमने अपनी बनाकर देखी थी। आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारे पास फ्रंट एंड डेवलपमेंट का। सबसे पहले रोड मैप देख लेते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट हमारे पास बेसिकली है क्या। तो सबसे पहले हमने एचटीएमएल पढ़ा, हमने सीएसएस भी पढ़ लिया। एचटीएमएल में हमारे पास सिंपली क्या था, एचटीएमएल में सिंपली हमने ये पढ़ा कि किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, उस स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या हेडर फुटर है, सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एचटीएमएल में। सीएसएस में हमने उसको पढ़ा कि हम उसकी स्टाइलिंग किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा स्टेप क्या होगा, यानी इस पेज का स्ट्रक्चर और उसकी स्टाइलिंग करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, क्यों ज़रूरी है, ये सारा आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेवलपर के लिए क्या जो है रोड मैप है। सबसे पहले है एचटीएमएल, जो कि हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सीएसएस। सीएसएस भी हम ऑलरेडी अपना जो है कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जावास्क्रिप्ट। तो एचटीएमएल और सीएसएस कवर करने के बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है जावास्क्रिप्ट। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट स्टेप जो हमने अपना फॉलो करना है वो हमारे पास है जावास्क्रिप्ट। ये क्यों ज़रूरी है क्या नहीं है, हम पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे। 2 चीज़ें होती हैं, 2 प्रोग्रामिंग है, जावा अलग है और जावा स्क्रिप्ट अलग है। सो हमने जावा स्क्रिप्ट पढ़नी है कि जावा स्क्रिप्ट क्या होती है। सबसे पहले ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि वेबसाइट्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और इंटरेक्टिव और डायनामिक और यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए यूज़ होती है। यानी किसी भी वेबसाइट को अगर अच्छा और बहुत ज़्यादा डायनामिक दिखाना है, अच्छा दिखाना है उसको, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट। इसको ये भी कह सकते हैं कि ये ब्रेन है। ये डायरेक्टली रन होती है क्लाइंट सर्वर साइड पर, यानी जो हमारा ब्राउज़र है। जब हम ब्राउज़र ओपन करते हैं, गूगल ओपन करते हैं, तो जो ओपन होकर जो हमारे पास परफॉर्म हो रहे हैं फंक्शंस, वो हमारे सारे जो है क्लाइंट साइड पर कहलाते हैं। सर्वर्स जो है नोड जीएस के ज़रिए भी किया जा सकता है, और सर्वर जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वेब में यूज़ होती है, ये डायनामिक है। अब जो है हम अगर देखें, विदाउट जेएस जो है ये सिर्फ एक बटन है, सिर्फ एक बटन है जो कोई कुछ काम परफॉर्म नहीं कर रहा है, सिर्फ एक शेप है बटन की। वो यही कह रहे हैं कि बटन जो है जस्ट एक शेप रहेगी विदाउट जेएस। और जेएस के साथ वो जो हमारे पास मैसेज भी शो करवा सकता है, कलर भी चेंज कर सकता है, डाटा भी फैच कर सकता है, और बहुत सारे काम जो है हमारे जो वेबसाइट पर हो रहे होते हैं वो हमारे जावास्क्रिप्ट के ज़रिए हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप गूगल पर जाएं और वहाँ पर कुछ सर्च करें। अगर आप उस सर्च कर रहे हैं, इसका मतलब आप ने एचटीएमएल पर अपना जो है इनपुट दी है। अब अगर आपको आंसर प्रोवाइड किया जा रहा है तो वो आपका है जावास्क्रिप्ट। सिंपल लैंग्वेज में यही है इसका। एचटीएमएल जो है स्ट्रक्चर है, सीएसएस जो है उसका स्टाइल है, और जावास्क्रिप्ट उसका ब्रेन है कि किस तरह से उसने करना है। फॉर एग्जांपल क्रोम पर जब आप गूगल पर जाकर कुछ सर्च करते हैं तो क्या डिस्प्ले करवाना है आपको, वो जावास्क्रिप्ट डिसाइड करती है आपके इनपुट की बेस के ऊपर, यानी किस तरह से एक्शंस परफॉर्म करने हैं वो सारा हमारा जावास्क्रिप्ट देखता है। सो जावास्क्रिप्ट जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को आइडिया हो ही गया होगा कि जावास्क्रिप्ट जो है इम्पोर्टेंट है। जावास्क्रिप्ट के जरिए बगैर कोई भी जो है वेबसाइट हमारी अच्छी और अट्रैक्टिव इंटरेक्टिव नहीं हो सकती। इंटरेक्टिविटी बनाने के लिए उसको हमारे जो बटन, स्लाइड्स और ड्रॉप डाउन्स होते हैं उसके लिए यूज़ होती है। और इसके अलावा ये पेज जो है कंटेंट को अपडेट करती है विदाउट रिफ्रेशिंग। एक बहुत ही मेन जो है इसका पॉइंट वो यही है। एजेक्स और जेसन, ये हम अपना जो है आगे डिस्कस करेंगे फर्दर। जावास्क्रिप्ट की टाइप्स हैं ये।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि HTML स्ट्रक्चर के लिए है, CSS स्टाइलिंग के लिए है और जावास्क्रिप्ट हमारा बिहेवियर बताता है कि किस तरह से बिहेव करना है, और ये तीनों चीज़ें मिलकर हमारी फ्रंट एंड की वेबसाइट बनाते हैं। HTML जो है हमारा स्ट्रक्चर तैयार करता है, CSS जो है उस स्ट्रक्चर की स्टाइलिंग करता है और जावास्क्रिप्ट जो है उसका ब्रेन है, उसमें एक्शंस बताता है। आपने गूगल ऑन किया, वो हमारा सबसे पहले जो है स्ट्रक्चर है, उसके बाद जो उस पर स्टाइलिंग हुई हुई है वो हमारे CSS में हुई हुई है, और जब आप सर्च करके चीज़ें निकालते हैं, आंसर निकालते हैं, वो आपके क्या है, जावास्क्रिप्ट की वजह से हुई हुई है। नीचे देखें, नीचे यही लिखी हुई है लाइन कि विद JS आप जो है यूट्यूब और गूगल्स वगैरह जो है वो बना सकते हैं। रोल एंड यूजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि क्लाइंट साइड पर क्या होता है। क्लाइंट साइड पर जो है वैलिडेशन करता है। ज़ाहिर बात है कि अगर आप चीज़ के एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके या में जो जवाब आएगा उसको वो तहकीक करके बता रहा है ना कि ये आपका ये जवाब है। बैक एंड पर जो है सर्वर साइड पर वो Node.js वो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, इंशाल्लाह वो भी हम कवर करेंगे। नेक्स्ट जो है मोबाइल ऐप्स के लिए, डेस्कटॉप पर गेम्स वगैरह बनाने के लिए ये यूज़ होता है। इसके फीचर क्या है, लाइट वेट होता है, बिल्कुल हैवी सेटअप नहीं है, कोई भी हैवी सेटअप नहीं है, लाइट से इसकी कोडिंग है, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। उसके अलावा ये विंडोज़, मैक और लिनक्स, एंड्रॉयड, iOS सब पर वर्क करता है। और इसके अलावा इवेंट ड्रिवन है। इवेंट ड्रिवन का मतलब है कि आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, कहीं पर क्लिक करते हैं, वो क्लिक के बाद जो आप लोगों को रिस्पॉन्स मिलता है वो आपको जावास्क्रिप्ट की वजह से ही मिलता है। नेक्स्ट जो है जावास्क्रिप्ट जो है वो हमारी टाइपिंग स्क्रॉलिंग में भी यूज़ होती है, और इसके अलावा ये ऊप को सपोर्ट करती है। ऊप हमारा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्लासेस होती हैं, इनहेरिटेंस होते हैं, ये सारा जो है जावास्क्रिप्ट के ज़रिए जावास्क्रिप्ट जो है इसको सपोर्ट करती है, तो इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूज इकोसिस्टम होता है इसमें। अच्छा, अब इसका बेसिक सिंटैक्स देख लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट का बेसिक सिंटैक्स बेसिकली है क्या। जावास्क्रिप्ट हर चीज़ का जिस तरह से सिंटैक्स होता है, जिस तरह से HTML का सिंटैक्स पढ़ा, जिस तरह से हमने पढ़ा कि CSS में करने के लिए डॉट, हैश क्या चीज़ यूज़ करनी है, क्या कीवर्ड है, तो सारा सब कुछ हमने पढ़ा। इसी तरह से अब हमारा जो है जावास्क्रिप्ट का भी एक बेसिक सा कोड है, जिसमें कुछ चीज़ें हैं, वेरिएबल्स हैं, डाटा टाइप्स हैं, और इसके अलावा फंक्शंस हैं हमारे पास, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। चले मेन चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले वेरिएबल्स। लेट लेट का मतलब है चेंज वेरिएबल। आप इसका मतलब कोई भी नाम है चेंज कर सकते हैं, लेट में लिखा हुआ है इसलिए उसको चेंज किया जा सकता है। कांस्टेंट कांस्टेंट का मतलब है आप चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स्ड वैल्यू है। आप जिस तरह पाई की वैल्यू है वो फिक्स्ड है। वार में मतलब है आप कुछ भी दे सकते हैं। आप जो है ओल्डर वे है, कोई इतना खास नहीं है इसका। डाटा टाइप जो है वही नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, ऑब्जेक्ट और अरे वगैरह। और ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स मतलब प्लस माइनस करना। अब यहाँ पर जो लेट में लिखा हुआ है यानी वैल्यूज़ यही रहेंगी, वैल्यूज़ चेंज नहीं होंगी। यानी जवाब आने के बाद जो जवाब आया अब अगली दफ़ा वो जवाब नहीं चलेगा, यही वाली वैल्यूज़ चलेंगी। सो ये जो कंसोल डॉट लॉग है, ये बेसिकली हम जो है अगर देखें तो ये प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होता है। यानी जो हम अपने उसमें लिख रहे हैं उसका जवाब उसको किस तरह से डिस्प्ले करवाना है, उसमें कंसोल डॉट लॉग में हम जो भी चीज़ लिखते हैं वो हमारा प्रिंट करवाता है। अब x प्लस वाई लिखा है तो इसका मतलब ये प्लस करके बताएगा, दोनों मेरे उसको माइनस लिखा है माइनस करके बताएगा, मल्टीप्लाई लिखा है मल्टीप्लाई करके बताएगा, और डिवाइड लिखा है तो हमें डिवाइड करके बताएगा। लेकिन उन्हीं वैल्यू को जो लेट में लिखी हुई हैं, जो जवाब आ रहे हैं आगे से आगे, उनको नहीं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स हर लैंग्वेज की तरह इसके भी कंडीशनल कुछ हैं, और इसके भी वही सेम है, इफ़ और एज कि इफ़ अगर ये हो, अगर ठीक है तो ये हो जाए, अगर ठीक नहीं है तो फिर ये प्रिंट हो जाए। इस तरह से जो हम वैल्यूज़ देते हैं वो उनको हम कहते हैं अपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ये हमारे C++, ऊप इन सब में ही यूज़ होती है, और पाइथन में भी यूज़ होती है। उसके अलावा है लूप्स। लूप जो है वो रिपीटेटिव टास्क है, यानी बार बार रिपीट होने वाले। कि अब अगर आई की वैल्यू 5 के इक्वल नहीं होती तो जो है हमारी लूप वो बार बार चलती रहे। उसके बाद है फंक्शंस। फंक्शंस जो है हमारे पास, हम फंक्शंस को ये कह सकते हैं कि ये रीयूजेबल है, बार बार कॉल किए जा सकते हैं, इसलिए ही हम फंक्शंस बनाते हैं। फंक्शंस में हम अपनी जो है बेसिकली वही सिंपल कंसोल डॉट लिखते हैं, लेकिन उसको बार बार उसके नेम से कॉल करवाया जा सकता है। क्विक रिकैप, इसमें हम मतलब अपना जो अब तक का पढ़ा है वो सारा टोटल जो है उसका खुलासा लिख रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट जो है इंटरेक्टिव पार्ट है वेबसाइट का, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रंट एंड के लिए। और इसके अलावा सिंटैक्स जो है इसमें
वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, कंडीशंस होती हैं, लूप्स होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। और जावास्क्रिप्ट जो है वो लैंग्वेज है वेब की। ये हमारे पास वेबसाइट को डायनामिक और यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए यूज़ होती है। और इसके अलावा ये फ्रंट एंड में भी यूज़ होती है, बैक एंड में भी यूज़ होती है, ऐप बनाने के लिए भी यूज़ होती है और गेम बनाने के लिए भी यूज़ होती है। गेम्स और ऐप्स बनाने के लिए भी यूज़ होती हैं। मेन बात जो है इसको हाईलाइट कर लें। नेक्स्ट जो है हमारी बेसिक से इसके वही हैं सारे ऑपरेटर्स और कंडीशंस, लूप्स वगैरह। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। अब तक हमने अपना जावास्क्रिप्ट की बिल्कुल बेसिक जो है वो पढ़ ली है। अगर इसमें किसी किस्म की कोई क्यूरी है, समझ नहीं आई, आप मुझे कमेंट्स में बताएं। नेक्स्ट जाने से पहले हम अपने बेसिक्स को जो है वो बिल्कुल उसको ऊपर अपनी कमांड रखेंगे। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।